दोस्तों, आज की कहानी सुनकर बताएं आपको क्या लगता है। क्या भूत प्रेत होते हैं या सिर्फ हमारे मन का वहम। तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम अरुण है। मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाना पड़ता है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं और मेरे माता पिता गांव में ही रहते हैं। हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है जिसमें हम लोग खेती कर लेते हैं। मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ वो कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। अब आप कहानी मेरे दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। राम राम सभी को। मेरा नाम किशन पाल है। ये बात जब की है जब गांव में लाइट, फ़ोन और पक्की सड़कें नहीं होती थी। हम 3 भाई बहन और मेरे माता पिता हम सब मिलकर खेती किया करते थे। हमारे गांव के पास एक ऐसी ज़मीन थी जिसके आसपास रात तो छोड़िए दिन में भी कोई नहीं जाता था। गांव के लोग उस ज़मीन को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। उस समय गांव में खेती की ज़मीन की चकबंदी हो गई। हमारी किस्मत ना जाने अच्छी थी या बुरी। हम लोगों को हमारे खेत के साथ वही ज़मीन मिल गई। जब तक हम सब परिवार वाले खुश थे, जब तक हमें नहीं पता था कि हमें कौन सी ज़मीन मिली है। मेरे पिताजी भूत प्रेत तो छोड़िए भगवान को भी नहीं मानते थे, पर मेरी माँ को सब चीज़ों पे विश्वास था। मेरी माँ ने पिताजी को बहुत मना करा, उस ज़मीन पे कुछ ना करो, पर मेरे पिताजी नहीं माने। हम सब खाना खाकर सो गए। सुबह मेरी आँख खुली तो पता चला पिताजी उस खेत में चले गए हैं। मेरी माँ बहुत दुखी थी, पर मेरा दिल नहीं माना। मैं उस खेत पर जाने लगा जहाँ मेरे पिताजी गए थे। सारे गांव वाले आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं अपने पिताजी के पास पहुंच गया। वो आराम से खेत की जुताई कर रहे थे, पर हमारे बैल उस खेत में न जाने क्यों चलना नहीं चाह रहे थे। दोपहर तक मैंने और पिताजी ने आधे खेत की जुताई कर दी थी। मेरी माँ खाना लेकर खेत पर आ गई। वहाँ भी आकर मेरी माँ ने फिर से पिताजी को मना करा यहाँ काम करने से। तभी मेरे पिताजी बोले, शांति, तू क्यों चिंता कर रही हो। मैं किसी का बुरा थोड़ी कर रहा हूँ जो मेरे साथ कुछ बुरा होगा। पिताजी ने इतना कहा ही था कि ना जाने कहाँ से तेज हवाएं चलने लगी। बादल गरजने लगे जैसे हमें कोई यहाँ से हटाना चाहता हो। पर शाम तक मैं और मेरे पिताजी ने मिलकर उस खेत का काम पूरा कर दिया था। हम दोनों अपने घर जाने लगे। तभी मेरे पिताजी को उनके नाम से किसी ने आवाज़ मारी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था, वो एकदम से हमारे पास आकर बोला, आज मैंने कई सालों बाद इस ज़मीन पर किसी को काम करते देखा है। यहाँ तो लोग आने में डरते हैं, पर तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। तभी मेरे पिताजी उस आदमी को बोले, बाबा आप कौन हो, मैंने तो पहले यहाँ आपको नहीं देखा। वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं रहता तो यहीं पास में हूँ, पता नहीं तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर क्यों नहीं गई। तुम बताओ, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता काम करने में। यहाँ तो मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा। तब पिताजी बोले, किस बात का डर, मुझे तो बस एक बात पता है बाबा, गलत करने वाले के साथ हमेशा गलत होता है, सही करने वाले के साथ देर सवेर सही हो ही जाता है। पिताजी की ये बात सुनकर वो बूढ़े बाबा मुस्कुराने लगे और बोले, क्या तुम भूत प्रेत को मानते हो। तब मेरे पिताजी बोले, मैंने सुना तो बहुत है भूत प्रेत के बारे में, पर मैं उन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ। इतना सुनकर वो बाबा बोले, सही कहा तुमने, और खूब मेहनत करो इस खेत पर कोई जानवर तुम्हारे इस खेत पर आए तो उसे मारना नहीं, बस उसे करने देना
जो वो करना चाहता है। तभी पिताजी बोले, क्यों बाबा, ऐसे तो जानवर मेरी फसल खराब कर देंगे, मुझे तो नुकसान हो जाएगा। वो बाबा बोले, तू मेरी बात मानकर तो देख। पिताजी ने हाँ कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था। हमारे खेत में जानवर भी खूब फसल खा लिया करते थे, लेकिन हमारी फसल हमेशा उम्मीद से बहुत ज़्यादा होती थी। सभी गांव वाले हमारी तरक्की देख सोच में पड़ गए थे कि इन लोगों को उस ज़मीन से फ़ायदा क्यों होता है, जबकि उसके आसपास के खेतों में जानवर भी नहीं जाते, फिर भी फसल कम होती है। धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ में संपन्न हो गए। एक रात मेरे पिताजी उसी खेत पर थे, तभी उन्हें लगा कि कोई खतरनाक जंगली जानवर खेत में घुस आया हो। उन्होंने एक पत्थर उस तरफ फेंक दिया जिस तरफ से उस जंगली जानवर की आवाज़ आ रही थी। तभी उस जानवर की तेज चीखने की आवाज़ खेत में गूंजने लगी। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने पिताजी के पास आ गया। उस पूरे दिन हमारे खेत में कोई भी जानवर नहीं आया। इससे पहले तो कई जानवर हमारे खेत में घूमते रहते थे। शाम हो चुकी थी। मैं और मेरे पिताजी घर जाने लगे। तभी पीछे से मेरे पिताजी को किसी ने उनके नाम से पुकारा। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़े बाबा थे, पर आज उनकी आंख से खून बह रहा था। वो मेरे पिताजी से बोले, मैंने तुम्हें मना करा था ना, कोई जानवर तुम्हारे खेत में आए तो उसे मत मारना, पर तुम नहीं माने। इतना सुनकर मेरे पिताजी बोले, बाबा, मैं उस जंगली जानवर को मार रहा था जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। तब उस बाबा ने अपना असली रूप हमें दिखाया, जिसे देख हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो हर सेकंड में अपना रूप उन जानवरों में बदल रहे थे जो हमारे खेत में रोज आ रहे थे। आखिर में उन्होंने बताया, मैं इस जगह में बहुत सालों से हूँ, जब यहाँ आसपास जंगल हुआ करता था। तुमने जो पत्थर उस जानवर को मारा वो उसकी आँख में लगा था। उस वक्त मैं ही उस जानवर के रूप में था। इतना कहकर वो बाबा एकदम से गायब हो गए। हमारी हरी भरी फसल भी बिल्कुल सूख गई। हमने कई बार उस खेत में फसल लगाने की कोशिश करी, पर फसल नहीं हुई। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।